अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो टू टर्म्स हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे वो है अपोएंजाइम वर्सेस होलोएंजाइम। इनमें क्या डिफरेंस है कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जो नॉन कोर फैक्टर है, जो नॉन प्रोटीनियस फैक्टर है, अगर वो रिमूव है, यानी कि एंजाइम के पास मौजूद नहीं है, इफ नॉन प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर is removed from enzyme, उसको हम क्या बोलते होते हैं? अपोएंजाइम। दिस विल बी कॉल्ड एज अपोएंजाइम। इसको हम अपोएंजाइम बोलेंगे, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट उसमें नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट ज़रूरी है, तो क्यों इसमें एब्सेंट है वो, इस वजह से ये क्या होगा? इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म होती है क्योंकि नॉन प्रोटीन उसके पास नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज़, तीसरा पॉइंट, कि इसके अंदर अगर हम देखें कि जो अपोएंजाइम है, क्योंकि उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट है तो वो इनएक्टिव फॉर्म है, तो इसका मतलब है वो जो अपोएंजाइम है वो सिर्फ हम प्रोटीन को कह रहे हैं। इट्स सोनली प्रोटीन, इट कंसिस्ट ऑफ सोनली प्रोटीन का मतलब 100% ये प्रोटीन्स होगा, नॉन प्रोटीन इसमें नहीं होगी। तो ऐसे एंजाइम को जिसमें को फैक्टर नहीं होता, नॉन प्रोटीन फैक्टर नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन्स, तो उसको हम अपोएंजाइम बोलते हैं। उसके बाद एंजाइम्स विद इट्स कोफैक्टर, अगर एंजाइम कोफैक्टर के साथ हम पढ़ें तो उसको हम क्या बोलते होते हैं? मुकम्मल एंजाइम। होलो का मतलब होता है मुकम्मल। ठीक है। एंड दिस इज एक्टिव फॉर्म। ये क्या होती है? एंजाइम की एक्टिव फॉर्म है क्योंकि वो कंप्लीट है। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज नॉन प्रोटीनियस पार्ट, दोनों मौजूद होते हैं, इसीलिए ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है। एंड इसकी एग्जांपल्स आप क्या लिखेंगे? वेरी कॉमन पेप्सिनोजिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, और इसकी एग्जांपल क्या लिखेंगे? पेप्सिन। अब इनका क्या मतलब है, पेप्सिनोजिन और पेप्सिन का? जब फूड हमारे स्टोमिक में जाती है ना, लेट्स सपोज कि ये हमारे स्टोमिक में फूड गई प्रोटीन वाली, उसके नतीजे में सबसे पहले हमारा स्टोमिक जो है, वो जो स्टोमिक के सेल हैं, वो पेप्सिनोजिन रिलीज करता है। ओके, पेप्सिनोजिन रिलीज करता है। अगर पेप्सिनोजिन एक्टिव फॉर्म में रिलीज होती तो उसने तो हमारे मसल्स जो स्टोमिक को बना रहे हैं उसको भी डाइजेस्ट कर देना था। दैट्स व्हाई पहले ये इनफेक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। साथ ही फिर जब ये पेप्सिनोजिन रिलीज होता है तो स्टोमिक के दूसरे सेल HCl भी रिलीज करना शुरू कर देते हैं। क्लोराइड आयन, HCl, तजाबियत, वो भी स्टोमिक जो है वो सिक्रीट करना शुरू कर देता है। तो जब स्टोमिक में ये जो पेप्सिनोजिन के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इफेक्ट करता है, देन इट चेंज इनटू पेप्सिन, फिर ये एक्टिव होता है, फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अदरवाइज हमारा स्टोमिक भी प्रोटीन है। दैट्स व्हाई ये जो इनएक्टिव था विदाउट क्लोराइड आयंस, जब HCl नहीं था, Cl वो क्लोरिक एसिड से आना था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, दिस विल बी अपोएंजाइम। व्हेन इट टेक क्लोराइड आयन एंड एक्टिव, इट विल बी कॉल्ड एज पेप्सिन। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अपोएंजाइम एंड होलोएंजाइम। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो एंजाइम है वो कुछ इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज होते हैं, एक्टिव फॉर्म में ही क्यों रिलीज नहीं होते। इसी चीज़ को हम दोबारा डिटेल में देखते हैं।